अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला अनुमान के एक और टॉपिक के साथ चलते हैं मोहम्मद अज़हर हफीज़ के साथ। गोलरा रेलवे स्टेशन। गोलरा रेलवे स्टेशन सच्ची बताऊं एक इश्क है। पता नहीं वहाँ पे लाइनें कितनी हैं, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि वो हर लाइन आपको लाइन कराती है और आपको वक़्त देती है। आप अगर बैठ जाएं, हर लाइन के साथ कुछ पतरियाँ लगी हुई हैं, उन पर नट लगे हुए हैं, बोल्ट लगे हुए हैं, आप उनको देखिए। उनमें कुछ क्रॉसिंग्स हैं, ऐसे करके वो क्रॉस कर रही हैं। कुछ उस पर रॉड लगे हुए हैं जिनको रुका जा सकता है, कुछ उस पर रेड ग्रीन सिग्नल लगे हुए हैं, कुछ टावर हैं, एक स्टेशन मास्टर हैं, 15 के करीब वहाँ पे पीपल के दरख्त हैं, एक बरगद का दरख्त है, 6 वहाँ पे नीम के दरख्त हैं, 4 बेंच हैं, एक पकौड़े वाला है, 4 मुलाज़म हैं, एक पुलिस की चौकी है उसमें 6 मुलाज़म हैं, 3 वहाँ पे बाथरूम हैं, एक रेस्ट रूम के अंदर और 2 बाथरूम हैं सामने। उन बाथरूम को जाने का रास्ता कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पब्लिक टॉयलेट हैं उन तक जाने के लिए आपको तकरीबन 6 लाइनें फलांग कर जाना पड़ता है। वहाँ पे पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें 2 अतराफ़ हैं, एक तरफ पिंडी से जो पेशावर वगैरह को जाती हैं ट्रेनें, और दूसरी तरफ से जो पेशावर से आती हैं। दोनों तरफ से जो फ़साड है या जो एक्सटीरियर है स्टेशन का डिफरेंट है। एक तरफ आर्चेस बनी हुई हैं और एक तरफ फ्लैट बिल्डिंग। इसमें वज़न तोलने वाला पैमाना भी लगा हुआ है। इसमें दोनों तरफ क्लॉक भी लगे हुए हैं। इसमें टिकट्स भी है, 10 रुपए का स्टेशन टिकट है। और जब आप स्टेशन गुजर जाएं तो आगे फिर 6 बेंच लगे हुए हैं जिन पर बैठ सकते हैं। एक नलका भी है और एक छोटा सा इंजन पड़ा हुआ है। एक बड़ी ट्रेन खड़ी है जिसकी एक साइड पे पुराना इंजन लगा हुआ है और उसकी बैक साइड पे आपको कायद आज़म वाली बोगी, फिर उसके डाक वाली बोगी और उसके आखिर में फिर एक इंजन खड़ा है। आप अगर लाइनें क्रॉस कर जाएँ तो सामने एक पूरा म्यूज़ियम है जिसमें कायद आज़म वाली बोगी और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर 2 इंजन खड़े हैं। उसके सामने जो है जो क्यूरेटर हैं उनका कमरा है, नुमान साहब और बाकी लोग। इस सारे को जब देखते हैं आप, तो मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ, इतनी पुरसकून जगह शायद ही इस्लामाबाद में। यहाँ पे सब लोग जो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते हैं उनकी दौड़ होती है कि दामने को मुनाल 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 पहुँचें। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप आएँ तो E11 के आगे F11 और E11 के दरमियान से सड़क जो जाती है, जो मरगला रोड जहाँ पे एंड होती है, वहाँ से राइट कीजिए। वहाँ जो जहाँ पे वो सड़क ख़त्म होगी वहाँ से लेफ़्ट कीजिए तो 2 किलोमीटर के बाद आपको गोलरा रेलवे स्टेशन का बोर्ड नज़र आ जाएगा। आप जाइए, बरगद के दरख्त के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी कीजिए, 6-8 लाइनें क्रॉस कीजिए और स्टेशन पर चले जाइए। पहले आपको गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन का बोर्ड नज़र आता है। फिर आप थोड़ा सा चलते हैं, पीपल के दरख्तों के नीचे कोई ना कोई परिंदा आपका इस्तकबाल करता है, आपके कपड़े वाइट करता है। उसके बाद आप देखते हैं पहला बेंच लगा हुआ है जिसके ऊपर स्लोप में एक कवर लगा हुआ है ताकि आप परिंदों की पहुंच से दूर रह सकें, उनकी फायरिंग से बच सकें, और उसके नीचे आप बैठ सकते हैं। फिर दूसरा बेंच है, फिर तीसरा बेंच है, फिर एक पकौड़े वाले बाबा जी बैठे हुए, बहुत ही आला नस्ल के पकौड़े। शायद ही इस्लामाबाद में इतने अच्छे और फ्रेश पकौड़े को निकालता हो। वो निकालते हैं और साथ चाय हल्की होती है, ज़रा पकौड़े बहुत आले। वहाँ पे आप पकौड़े खाएं, फिर उसके आगे एक छोटा म्यूज़ियम है, उसको देखें, और आगे रेलवे स्टेशन का स्टाफ शुरू होता है। उसके अंदर आप स्टेशन मास्टर साहब से मिल सकते हैं। उससे आगे रेस्ट रूम है, उस रेस्ट रूम में जो वहाँ पे वेटिंग एरिया है उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको पुराने दौर की आराम चेयर और ये सारे मिलेंगे। एक वाशरूम भी है। उसके आगे आप देखेंगे तो वज़न वाला इलाका है, फिर उसके आगे सारा सिस्टम चलता चला जाता है। आप इस सारे को देख सकते हैं और इतना पुरसकून माहौल शायद ही आपको इस्लामाबाद में कहीं और नज़र आए। फाख्ता और गिलहरी वहाँ के आम परिंदे, फाख्ता आपको घूमती फिरती हुई नज़र आएंगी। या फिर शाम को स्कूल टाइम के बाद आपको जब मदरसे से छुट्टी होती है तो मदरसे से हाफ़िज़ बच्चे जो हैं छोटे छोटे 4-5 साल, 8 साल, 10 साल के, आपको स्टेशन में नज़र आते हैं।
मेरा तो उनसे इतना तल्लक हो गया है कि वो समझते हैं कि ये बाबे की प्लेसमेंट यहीं पे है, ये यहाँ का कोई डब्बा है या इंजन है। वो आके मेरे से पैसे भी लेते हैं, मुझे चाचा पैसे दो, और अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाए, जैसे अभी मुझे कुछ अर्से से नहीं गया, तो मेरे से ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं कि तुम बहुत दिनों बाद आए हो। फिर उनके जो दोस्त उस दिन अवेलेबल नहीं होते, वो उनका भी हिस्सा मेरे से मांगते हैं। मुझे कोई मसला नहीं। वहाँ पे बहुत सारी सवारियाँ हैं, जब मैं रेगुलर जाता हूँ, जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो देखते हैं बाबा यहीं पे होता है, तो वो ये पूछते हैं कि आप कब से हैं, तो मैंने बताता हूँ जब से स्टेशन बना तब से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं उस स्टेशन का अपने आप को हिस्सा समझता हूँ। कभी मैं रोने लग जाता हूँ, कभी मैं वहाँ बैठ के खामोश बैठा रहता हूँ। एक अजीब पुरसरार माहौल है। सुना वहाँ पे रात को जिन्नात होते हैं, तो मैंने रात बैठ के भी देखा, मैं अकेला ही था। मुझे किसी ने कल परसों बताया कि दुनिया की आबादी शायद 7 अरब हो गई। मैं कहा अच्छा। कहता आपको हैरानी नहीं हुई? मैं कहा नहीं, फिर भी मैं अकेला हूँ। 7 अरब में कोई दूसरा नहीं है जो मेरे साथ साथ हो। तो रेलवे स्टेशन में मैं अकेला ही बैठा होता हूँ, 7 अरब मेरे साथ नहीं होते। मैं उसके जो सुबह एक ट्रेन आती है 10 बजे के करीब, एक शाम को 4 बजे आती है, उसके मुसाफिरों को आते जाते देखता हूँ। ये सारे काम में लगा रहता हूँ। फिर बच्चे हैं, फिर ट्रेनों में बैठे लोग हैं, और फिर कुछ वहाँ पे सस्ती कुल्फ़ियाँ खाने वाले लोग, कुछ महंगी कुल्फ़ियाँ खाने वाले लोग, उन सारों को मैं देखता हूँ और मैं उनके साथ चलता हूँ, और मैं इस सारे सिलसिले को बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैंने देखा है कि जब मैं जाता हूँ तो मेरी बहुत सारी परेशानियाँ कम हो जाती हैं। वो मज़ार नहीं है, रेगुलर रेलवे स्टेशन है। जब आपका दिल करे, आप अपने आप को सुकून में लाना चाहें, आप जाएँ, वहाँ जाके अल्लाह की कुदरत को देखें, उसका शुक्र अदा करें, आप देखेंगे कि आप बेहतर महसूस करेंगे। जो वहाँ पे पुराने इंजन हैं, उनके साथ सेल्फियाँ बनाएँ, उसके आगे जो डब्बे लगे हैं उनको देखें, घोड़े किस तरह के डब्बों में मूव करते थे वो भी वहाँ पे खड़े हैं, और इन डब्बों को अगर आप पार कर जाएँ, उसकी दूसरी तरफ चले जाएँ, तो आप देखेंगे वहाँ पे एक आलीशान किस्म का बरगद का दरख़्त भी है, जिसके नीचे खड़े होकर आप साया भी महसूस कर सकते हैं। वहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं, आप उनको देखिए। आपको कुछ बकरियाँ भी, टैडी बकरियाँ, दूसरी बकरियाँ इस्लामाबाद में कम होती हैं, टैडी बकरियाँ भी मिलेंगी जो पत्ते-शत्ते गिरे वो खा रही होती हैं। अगर आप सुकून से बैठ जाएँ तो आपको अपने पास गिलहरियाँ घूमती भी नज़र आएँगी, आपको अपने पास फ़ाख्ताएँ बैठी हुई भी नज़र आएँगी। बड़ा ही एक मज़ेदार जगह है। आप जब भी इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ, अपने उस पे गूगल पे G13 के अंदर से भी रास्ता जाता है और मारगला रोड भी सीधी उधर जाती है। तो आप जो है गोलरा रेलवे स्टेशन जाइए, आप मुझे दुआओं में याद रखिए और कहेंगे कि वाक़ई अज़हर हफ़ीज़ ने ठीक गाइड किया। हम वहाँ गए हैं तो हम भी बिला-इनवान हो गए हैं, क्योंकि वहाँ जाकर आपकी पुरानी सोचें तो हट जाती हैं, क्योंकि अब आप वो दिखना शुरू हो जाते हैं जो आपने देखा नहीं होता। देखते रहिए बिला-इनवान, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।